राजस्थान की रेत में कई ऐसी कहानियां दबी हुई हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आस्था और चमत्कार की मिसाल हैं। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है उस लोक देवता की जिन्हें आज भी लाखों लोग श्रद्धा से बाबा रामदेव जी कहकर पुकारते हैं। राजस्थान के रामदेवरा गांव में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। कोई उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार मानता है तो कोई उन्हें गरीबों और पीड़ितों का मसीहा कहता है। लेकिन ये कहानी उस समय की है जब लोगों ने पहली बार रामदेव जी की दया और चमत्कार को अपनी आंखों से देखा था। बहुत साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। उसके पास न जमीन थी न कोई सहारा। दिन भर वो लोगों के घरों में काम करती और शाम को जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से अपने छोटे बेटे का पेट भरती। उस दिन भी सूरज ढल रहा था। गांव की पगडंडियों पर धूल उड़ रही थी और आसमान लाल हो गया था। महिला अपने छोटे से कच्चे घर में बैठी थी। चूल्हे पर उसने मुश्किल से एक रोटी बनाई थी। वो रोटी ही उस दिन का उनका आखिरी खाना था। अचानक दरवाजे पर दस्तक। जैसे ही वो अपने बेटे को खाना देने वाली थी, अचानक उसके दरवाजे पर किसी ने धीरे से आवाज लगाई, माँ, कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है। महिला ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक साधु खड़ा था। उसके कपड़े धूल से भरे थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी और चेहरा थकान से भरा हुआ था। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, कई दिनों से भूखा हूं। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो भगवान तुम्हें सुख देगा। महिला कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके घर में सिर्फ एक ही रोटी थी। उसने अपने बेटे की ओर देखा। बेटा भूखा था और उसकी आंखों में उम्मीद थी। फिर उसने साधु की ओर देखा, जिसकी आंखों में भूख और थकान साफ दिखाई दे रही थी। उस पल महिला के दिल में एक बड़ी लड़ाई चल रही थी। एक तरफ उसका बेटा और दूसरी तरफ एक भूखा इंसान। कुछ पल बाद उसने एक फैसला लिया, त्याग की सबसे बड़ी परीक्षा। महिला चूल्हे के पास गई। उसने वो एकमात्र रोटी उठाई और साधु के हाथ में रख दी। बाबा, हमारे पास बस यही है, आप खा लीजिए। साधु ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। और तुम लोग? महिला मुस्कुराई, भगवान चाहेंगे तो हम कल खा लेंगे। साधु की आंखों में चमक आ गई। उसने वो रोटी खाई और जाते जाते कहा, तुम्हारा घर कभी खाली नहीं रहेगा। महिला ने इसे बस एक आशीर्वाद समझा। रात का रहस्य। उस रात महिला और उसका बेटा भूखे ही सो गए, लेकिन आधी रात को अचानक घर के बाहर अजीब सी हवा चलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनी। कुछ ने कहा कि घर के ऊपर अजीब सी रोशनी दिखाई दी, लेकिन महिला को कुछ पता नहीं था। वो गहरी नींद में सो रही थी। अगली सुबह जब महिला उठी तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। उसके छोटे से घर में अनाज के बोरे भरे हुए थे। गेहूं, बाजरा, चावल, इतना अनाज कि शायद पूरा गांव महीनों खा सकता था। महिला की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो समझ गई ये कोई साधारण साधु नहीं था। सच्चाई का खुलासा। कुछ ही दिनों में ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के एक बूढ़े संत ने जब ये कहानी सुनी तो उन्होंने कहा, तुम्हारे घर जो साधु आया था वो कोई और नहीं बल्कि रामदेव जी थे। गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि रामदेव जी अक्सर साधु का रूप लेकर गरीबों की परीक्षा लेते थे। आस्था की शुरुआत। उस दिन के बाद उस गांव में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। लोग वहां आकर रामदेव जी का नाम लेने लगे। धीरे धीरे ये आस्था पूरे राजस्थान में फैल गई। आज भी लाखों लोग रामदेवरा में जाकर बाबा के दर्शन करते हैं। इस कहानी का संदेश बहुत सरल है। भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा दिल और दया। जिस दिन इंसान भूखे को खाना खिलाता है उस दिन वो भगवान को ही भोजन कराता है। और शायद इसलिए राजस्थान में आज भी लोग कहते हैं, बाबा रामदेव जी की नगरी में कोई भूखा नहीं सोता।